पिछले पार्ट में आपने देखा कि प्रदीप उस हवेली के अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगली सुबह होती है, पूरा गांव हवेली के बाहर खड़ा होता है। हर चेहरे पर डर और आंख में एक सवाल। वो जो सिटी से आया हुआ लड़का प्रदीप था, जो रात को हवेली में जाने की बात कर रहा था, वो हवेली में तो गया लेकिन वापस नहीं आया। सभी यही बात कर रहे थे उस हवेली के बाहर खड़े होकर। गांव की एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, मैंने कहा था वो हवेली किसी को वापस नहीं आने देती। मैंने उस लड़के को मना किया था उस हवेली में मत जाना, फिर भी वो उस हवेली में गया। भगवान उसकी रक्षा करे। लेकिन इस कहानी में भी कोई ऐसा इंसान था जो ये साबित करना चाहता था कि उस शहरी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने हिम्मत दिखाते हुए रात को 10 बजे एक लालटेन उठाई, बिना किसी को बताए हुए हवेली की तरफ बढ़ गया। उस इंसान का नाम था रामलाल। रामलाल जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही बहुत घना अंधेरा, दीवारों पर जाले और हर तरफ अजीब सी ठंडक हो रही थी। रामलाल ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, प्रदीप, प्रदीप, मैं रामलाल गांव से आया हूं। कहां हो तुम? लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। जैसे ही वो और आगे बढ़ा, हवेली के अंदर से चम चम की आवाज आने लगी और रामलाल को पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर चमकी। वही लड़की, उस तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें रामलाल को घूर रही थी। रामलाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने प्रदीप खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। प्रदीप धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम क्यों आए हो यहां पर? रामलाल डरते हुए, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हें लेने आया हूं यहां पर। प्रदीप मुस्कुराया, यहां से कोई नहीं चलता। अचानक से पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से आवाज आने लगी। 100 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी। उसका प्यार उसे छोड़कर चला गया और उसने इस हवेली में अपनी जान दे दी। तब से वो हर उस इंसान को रोक लेती है जो यहाँ आता है। अचानक वो लड़की सामने आ जाती है। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना और आवाज, अब ये हवेली हमारी है। प्रदीप उसके पास खड़ा था।
जैसे वो उसका हिस्सा बन चुका हो। रामलाल वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही रामलाल भागा वो दरवाजा अचानक से अपने आप बंद हो गया, धड़ाम से। रामलाल ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह गांव वाले फिर हवेली के बाहर खड़े थे। इस बार हवेली के बाहर 2 चप्पल पड़ी हुई थी, एक प्रदीप की और दूसरी रामलाल की। आज भी उस हवेली से 3 आवाजें आती हैं, एक जो इंतजार में थी, एक जो इंतजार बन गया, और एक जो सच जानने आया था। और शायद अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप उस गांव में जाएं तो उस हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वो आज भी किसी नए मेहमान के इंतजार में है। दोस्तों याद रखिए, दुनिया में कहानियां बहुत है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है और जिंदगी भर याद रह जाती है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।